ऑलराइट, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई के 2024 पेपर से है। क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और सीबीएसई 2024 इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में लिंक के बारे में क्वेश्चन है और अब इसे ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, equal amount of positive and negative charges are distributed uniformly on two halves of a thin circular ring. Okay, the resultant electric field at the center of the ring is along OC. पहले तो चेक करते हैं ये ठीक है कि नहीं है। देखिए, whenever you have a, क्योंकि दोनों में चार्ज अलग है तो मैं सेमी सर्कुलर रिंग लेता हूं। उसके अंदर जब मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूं डीक्यू निकालने के लिए, मान लीजिए इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, सो ये डी थीटा है, राइट, दिस इज डी थीटा। ये पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज टुवर्ड्स द रेडियस। थोड़ी फिगर में इंप्रूव कर देता हूं सो दैट आई कैन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वियर। तो ये अगर इसका सेंटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैव टू बी लाइक दिस, रेडियली towards the center। हर जगह पे रेडियली होगा, राइट। सो ये आपका रेडियल जितने भी बनेंगे आपके, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो DQ इस तरफ भी होगा। मान लीजिए इसका जो काउंटर पार्ट DQ इस तरफ होगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट वो कैंसिल हो जाएगा। किस डायरेक्शन के अंदर? अगर मैं इसके दो कंपोनेंट लूं तो दे विल बी लाइक दिस, राइट। एक नीचे जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। इसके अगर मैं दो कंपोनेंट लूं तो एक नीचे जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, तो एक्स कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन जो वाई कंपोनेंट्स है, ये नीचे जा रहा है, ये सारे के सारे ऐड हो जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में, मतलब बी डी की अगर मैं बात करूं तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऊपर वाले सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है, राइट। ये देखिए, ये डाउनवर्ड बेसिकली हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैलकुलेट हो रहा है और वो डाउनवर्ड है। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से। ओके, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए एग्जिस्ट ये यहां पे करता है बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, राइट। तो डाउनवर्ड पार्ट ये है, इसका डाउनवर्ड पार्ट ये है, तो सबका डाउनवर्ड पार्ट नीचे है। अगर मैं नेगेटिव पार्ट की बात करूं, राइट, दिस इज द नेगेटिव पार्ट। ओके, नाउ इफ आई कंसीडर अगेन अ DQ एंड अ DQ हियर। अब आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज की वजह से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज, तो दिस इज टुवर्ड्स द चार्ज, ये टुवर्ड्स द चार्ज है। इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसके दो कंपोनेंट लूं, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अपर वायर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो भी हमने देख लिया कि नीचे की तरफ है। नेगेटिव की वजह से जो नीचे वाला पार्ट है उसकी वजह से भी नीचे की तरफ है। ऊपर की वजह से एक्स कंपोनेंट दोनों केस में कैंसिल हो जाते हैं। सो दिस इज ट्रू, ये सही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग जो ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव है, इट इज अलोंग ओसी। ये तो ट्रू हो गया। अब रीजन देता है कि रीजन क्या है। इट इज सो बिकॉज द नेट पोटेंशियल एट ओ इज नॉट जीरो, राइट। ये बड़ी स्ट्रेंज लैंग्वेज यूज करी गई है कि नेट, क्योंकि यहां पे नेट पोटेंशियल जीरो नहीं है। ऑलराइट, सो देखिए यहां पे अगर आप नोट करेंगे अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। ओके, तो अगर एक मैं सेमी सर्कुलर रिंग लेता हूं, ओके, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ओके, दिस इज द सेंटर। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट्स अ स्केलर, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था आपको समझाने के लिए कि कैसे पोटेंशियल को निकाला जाता है, राइट। ये सबसे इजी रूल है निकालने के लिए। ये जो सारे चार्ज है, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो ये सारे चार्ज का डिस्टेंस अगर आप नोट करेंगे तो सेम ही है, राइट। इट इज द रेडियस। एवरी चार्ज ऑन दिस सेमी सर्कल
is at the same distance r. So जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा that will be what? K Q by R. सिंपल, क्योंकि ये स्केलर है, डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो आप यहाँ पे जो पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो सारे जब आप लिखेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा आपका यहाँ पे, राइट? सो यू कैन राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस इसका, सबका ऐड करेंगे, सब में चार्ज होगा Q1, छोटा छोटा चार्ज होगा, वो चार्ज ऐड होकर नेट पोटेंशियल ये आ जाएगा। अब मैं नीचे वाले की वजह से निकालता हूँ, वी आर ड्यू टू द नेगेटिव सेमी सर्कल, ओके, सो दैट विल बी K, उसका चार्ज माइनस Q है, राइट, डिवाइडेड बाय R. सो द टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर, एंड इट्स अ स्केलर, हम नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं, K Q बाय R माइनस K Q बाय R इज इक्वल टू 0. और यहां पे लिखा है कि नेट पोटेंशियल एट 0 इज नॉट 0, O, right, which is, you can see the net potential, a total potential of the point at the center is actually 0 because of the upper charged circular ring and the lower circular ring. तो net potential तो 0 आ गया, तो reason तो गलत ही है. I hope this is making sense. इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने चेक कर लिया, डायरेक्शन वाइज नीचे था, और हमने ये पता लगा लिया कि द नेट पोटेंशियल एट O इज एक्चुअली 0. वो बोलता है इज नॉट 0, राइट? सो रीजन डेफिनेटली इज नॉट द करेक्ट रीजन. दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन बिकॉज द पोटेंशियल हियर इज एक्चुअली 0 ओनली, राइट? सो वी कैन से दैट assertion is true, but reason is not the correct reason for the assertion. तो अकॉर्डिंगली आप अपनी चॉइस को चुन सकते हैं, राइट? दिस इज रॉन्ग. यहां पे देखिए इसने लिख दिया नॉट 0 जबकि वो 0 आ गया, और यहां पे दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. तो अगेन अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन वाज प्रीटी हाई, एंड सेमी सर्कुलर रिंग जो है एज अ कॉन्सेप्ट या एज अ डायरेक्शन, वैसे तो इतनी ज्यादा मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डायरेक्शन ही पता लगानी थी, बट जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन करने में ज्यादा सुविधा हुई होगी क्योंकि उनको सेमी सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला मालूम होगा, राइट? लेकिन फिर भी आप डायरेक्शन की सेंस से भी आप पता लगा सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड ही आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सम फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशंस आर गिवन. वी डोंट जस्ट गिव आंसर्स. आंसर नहीं दे रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं आपको कि कैसे आपको फिजिक्स के क्वेश्चन को अप्रोच करना है. तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए.